नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबों को एवरेज में नेक्स्ट अगला पार्ट पढ़ाता हूं दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या है। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों साथी। और ये सवाल पूछा गया एसएससी सीजीएल 2010 और एसएससी सीपीओएसआई 2009 और 2012 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा, यही आपको निकालना है दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों, आपको पहले विषम संख्या के बारे में कुछ बता देते हैं, कुछ पॉइंट विषम संख्या के बारे में बता देते हैं दोस्तों साथी। उसके बाद आपके सवाल पे आते हैं दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों, विषम संख्याएं होती क्या हैं। तो जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं, जो भी संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं, उन सारी संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों साथी 1, 3, 5, 7 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक संख्या चली जाएगी दोस्तों साथी। इसका मतलब जो संख्याएं 2 से नहीं करती हैं, उन सारी संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चली जाएगी दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, सबसे छोटी विषम संख्या। अगर सवाल के अंदर आपसे यही पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगी दोस्तों साथी। और कहीं भी दोस्तों, अगर आपको लगातार विषम संख्याओं का औसत निकालना है, कहीं भी आपको लगातार n विषम संख्याओं के एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। अगर आपको लगातार संख्याओं का औसत निकालना है, इसका मतलब जितनी संख्या है उतना ही क्या आ जाएगा दोस्तों, औसत आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा दोस्तों साथी। मान लीजिए दोस्तों, आपसे कहें लगातार n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो लगातार अगर n विषम संख्या है तो उनका औसत n ही होगा दोस्तों साथी। तब ये छोटे छोटे पॉइंट है दोस्तों, अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो आगे आपके सवाल में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, आपके सवाल पे आते हैं। सवाल कह रहा है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली विषम संख्या क्या होती है, तो 1 होता है। उसके बाद 3 होगा, फिर 5 होगा, ऐसे डाट डाट डाट। हमको 100 से कम जाना है, इसका मतलब कहाँ तक दोस्तों, 99 तक। ये 99 तक हो जाएगी दोस्तों। तो औसत बराबर होता क्या है दोस्तों साथी, आपको देखिए दोस्तों पीछे बता चुके हैं। अगर डिफरेंट समान रहता है, बराबर रहता है, तो देखिए दोस्तों, अगर अंतर निकालते हैं तो 2 का डिफरेंट आएगा, अंतर आएगा। इसका मतलब औसत निकालते हुए पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देंगे दोस्तों। तो 99 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, तो 100 बटे 2 हो जाएगा दोस्तों। काटेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों, 50 आ जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों साथी, अगर 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत निकालेंगे क्या आएगा दोस्तों, 50 आएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से सीख गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, प्रथम 19 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछे गए एसएससी सीएसएल 2018 में। अब देखिए दोस्तों, अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताए हैं, अगर हमको लगातार n विषम संख्याओं का औसत निकालना है तो एवरेज क्या आ जाएगा दोस्तों, एवरेज आता है n। इसका मतलब है दोस्तों, प्रथम 19 विषम संख्याओं का औसत आपको निकालना है, तो प्रथम अगर 19 विषम संख्याओं का औसत निकालेंगे क्या आएगा दोस्तों, 19 आ जाएगा दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को आपको लगाना है। मान लीजिए आप ऐसे एग्जाम हॉल में याद नहीं रख पाते हैं तरीका, वैसे दोस्तों साथी अगर आप पार्ट 1 से लेकर लास्ट पार्ट तक एवरेज का पार्ट देखेंगे तो आपको हर एक पॉइंट क्लियर होगा, कोई आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। तो ये एग्जाम हॉल में तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि विषम संख्याओं पे आधारित प्रश्न है और लगातार दिया गया, इसलिए वही आंसर हो जाएगा दोस्तों साथी। अगर नहीं पता रहता है दोस्तों साथी, आप थोड़ा हड़बड़ी में या हाली हाली में पढ़ना चाहते हैं दोस्तों साथी, तो उसके लिए देखिए दोस्तों, एग्जाम हॉल में क्या काम करेंगे। अब हमको क्या कह रहा है दोस्तों, प्रथम 19 विषम संख्याओं का औसत चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लगातार 3 विषम संख्याएं लिख रहे हैं, जैसे दोस्तों 1, 3 और 5, ये देखिए दोस्तों लगातार 3 विषम संख्याएं लिख रहे हैं। तो लगातार अगर हम 3 विषम संख्याएं लिखे हैं, तो देखिए दोस्तों लास्ट वाली संख्या क्या है, ये 3 लगातार 3 विषम संख्या है, तो इसका 2 गुना क्या आएगा दोस्तों, 6। इसका मतलब जो 6 आ रहा है उससे कम तक क्या है दोस्तों, संख्याएं लिखे हैं। देखिए दोस्तों 3, 1, 3, 5, इसका मतलब इसका 2 गुना अगर हम कर देंगे दोस्तों, इसका 2 गुना करते हैं 3 संख्याओं का, 3 विषम संख्याएं हैं तो 3 का 2 गुना 6 करते हैं, तो एक कम तक क्या है दोस्तों साथी, विषम संख्या है दोस्तों। तो सवाल में कह रहा है प्रथम 19 विषम संख्याओं को औसत, तो पहली विषम संख्या 1 हो जाएगी दोस्तों, उसके बाद 3,
फिर 5, ऐसे डॉट 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 हमको 19 जाना है। तो 19 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 दूना आपका आ जाएगा 38। इसका मतलब 38 संख्याओं तक नहीं जाना है, एक कम, क्योंकि जब 3 संख्या तक गए थे तो उसका 2 गुने से कम विषम संख्या लिखे थे। इसका मतलब 19 दूना 38, तो एक कम करके लिख देंगे 37। इसका मतलब अगर आप लगातार 19 विषम संख्याएं लिखेंगे तो 1 से 37 तक लिखेंगे तो लगातार 19 विषम संख्या हो जाएगा। तो इसका आपका औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो 37 में एक जोड़ देंगे दोस्तों 38, 38 बटे 2 कर देंगे, काटेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों 19। इसका मतलब औसत क्या आता है दोस्तों 19 आता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, 113 से 159 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 2 2018 में। बहुत ही अच्छे एग्जाम में और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। एक बार दोस्तों इस सवाल को आप स्वयं से बनाने की प्रयास करें, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखें दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों हमको 113 से लगाकर 159 तक सभी विषम संख्याओं का क्या निकालना है दोस्तों, औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। इसका मतलब 113 हो जाएगा दोस्तों साथी, 113 के बाद 115 हो जाएगा दोस्तों साथी, ऐसे डाट डाट आएंगे तो 159 तक आना है दोस्तों। तो अगर हम एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं, तो औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ऐसा क्यों करेंगे दोस्तों, क्योंकि डिफरेंट समान समान 2 का आएगा दोस्तों, इसलिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देंगे। अब देखिए दोस्तों इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं तो 2 आ जाएगा दोस्तों, 6 एक साथ आ जाएगा दोस्तों और 2 आ जाएगा। इसका मतलब 272 बटे 2 कर देंगे दोस्तों, 272 बटे 2। इससे ये काट देंगे दोस्तों, 1 3 6 136 आ जाएगा दोस्तों। इसका मतलब 136 से 159 तक अगर सभी विषम संख्याओं का औसत निकालेंगे क्या आएगा दोस्तों, 136। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है, उनमें से सबसे छोटी विषम संख्या होगी। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया एसएससी सीपीओ 2008 में। अब देखिए दोस्तों इस सवाल को लगाएंगे कैसे, तो देखिए दोस्तों इस सवाल को लगाने के लिए आपको मेथड 1 बताते हैं। पहला वाला तरीका देखिए दोस्तों, औसत क्या है 53 है और 9 लगातार विषम संख्या है। इसका मतलब 53 को ऐसे बीच में रख दीजिए दोस्तों साथी, 53 बीच में रख दीजिए। अब 9 संख्या है तो 4 संख्या इधर बनेंगी और 4 संख्या इधर बनेंगी। तो हमको जाना क्या है दोस्तों, सबसे छोटी संख्या की तरफ। इसका मतलब इधर जाना है, 1 संख्या 2 3 और 1 4, 4 संख्या होगी दोस्तों। तो 53 से अगर 2 कम करेंगे तो दोस्तों 51 मिल जाएगा, फिर 2 कम करेंगे तो 49 मिल जाएगा, फिर 2 कम करेंगे 47 मिल जाएगा, 2 कम करेंगे तो 45 मिल जाएगा। तो सवाल के अंदर पूछा गया सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या 45 हो जाएगी दोस्तों साथी। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए दोस्तों अगर हमको इस सवाल में सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो अब आगे जाएंगे 4 नंबर दोस्तों साथी, 2 3 1 4 नंबर आगे आएंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 53 में 2 ऐड कर देंगे तो 55 हो जाएगा, फिर 57, फिर 59 और फिर 61। अगर बड़ी संख्या पूछा गया होता तो फिर 61 आता है दोस्तों साथी, लेकिन सवाल में पूछा गया छोटी संख्या तो 45 होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों साथी अगर आपको ऐसा लगता है कि सवाल का हम गलत आंसर निकाले हैं तो आप तुरंत चेक कर सकते हैं। एवरेज बराबर होता क्या है दोस्तों, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो अगर ये काम करेंगे तो औसत आपका 53 आना भी चाहिए दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों हम जोड़ देते हैं तो 6 आ जाएगा और 10 इतना आ जाएगा दोस्तों, बटे 2 कर देंगे, काटेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों 53। तो देखिए दोस्तों अगर हम इन संख्याओं का औसत निकालते हैं तो औसत क्या आता है 53 आता है, सवाल के अंदर वो दिया गया है। तो आपको ये निकाल कर चेक नहीं करना है, आपको जैसे बता रहे हैं दोस्तों साथी ऐसे आपको सवाल को लगा लेना है। अब देखिए दोस्तों इस सवाल को लगाने के लिए आपको मेथड 2 बताते हैं, दूसरा वाला तरीका। अगर आपको औसत पे विषम संख्याओं पे आधारित प्रश्न मिल जाए और सवाल के अंदर दोस्तों साथी अगर औसत दे रखा है तो आप सवाल को मेथड 2 से ही लगाएंगे। ये मेथड 2 बहुत ही यूजफुल है दोस्तों विषम संख्याओं के लिए। इसका मतलब ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों ये पॉइंट क्या है, अगर सवाल के अंदर आपको बड़ी
बड़ी संख्या निकालना है, सवाल के अंदर बड़ी संख्या निकालना है। तो दोस्तों साथी तो एवरेज प्लस अब देखिए दोस्तों, सवाल के अंदर 9 संख्याएं दी गई है, तो 9 में से एक कम करके लिख देंगे। इसका मतलब संख्या से एक कम, संख्या से क्या दोस्तों साथी, संख्या से एक कम कर लेंगे दोस्तों। संख्या से एक कम कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, बड़ी संख्या मिल जाएगी। इसका मतलब अगर हमको सवाल के अंदर बड़ी संख्या निकालना है तो एवरेज कितना है दोस्तों, 53 है, 53। अब देखिए दोस्तों, संख्या से एक कम कर लेंगे, 9 संख्याएं तो एक कम कर लेंगे तो 8 मिल जाएगा दोस्तों साथी। इसमें 8 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों, 61 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या मिली दोस्तों साथी, तो बड़ी संख्या 61 मिल गई। इसी तरह से अगर आपको छोटी संख्या निकालना है, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों साथी, छोटी संख्या एवरेज माइनस जो संख्याएं दिया गया उससे कम तो होगा ही होगा। इसका मतलब संख्याओं से एक कम, तो संख्या कितना है दोस्तों, 9 है, तो यहाँ पे 8 कर देते हैं दोस्तों साथी डायरेक्ट। इसका मतलब अगर आपको छोटी संख्या निकालना है तो एवरेज माइनस संख्या से कम, संख्या 9 था इसलिए कम कर दिए, 8 आ गया दोस्तों साथी। इसका मतलब अगर हम छोटी संख्या निकालते हैं तो एवरेज सवाल में दिया गया 53, तो 53, उसके बाद संख्या 9 है, कम कर देंगे तो 8 आ जाएगा दोस्तों। इसमें से इसको घटा देंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों, 45। इसका मतलब छोटी संख्या क्या थी दोस्तों साथी, छोटी संख्या 45 थी और बड़ी संख्या क्या थी दोस्तों, 61 थी। अब इस सवाल को तो आप ऐसे आराम से बना लेंगे दोस्तों साथी, लेकिन अगर आप यहाँ 9 की जगह मान लिया दे दिया गया 100 संख्याएं, तो आप ऐसे बीच में एवरेज के रखकर 50 संख्या इधर 50 संख्या उधर नहीं बनाएंगे दोस्तों साथी। इसलिए आपको मेथड 2 का प्रयोग करना है, मेथड 2 आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब अगर आपको बड़ी संख्या निकालना है तो बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे दोस्तों, एवरेज प्लस संख्या से कम। इसका मतलब संख्या जितना दिया गया उससे कम करके बड़ी संख्या निकालना है तो यहाँ पे प्लस सिंबल का यूज कर लेंगे, अगर छोटी संख्या निकालना है तो यहाँ पे माइनस सिंबल का यूज कर लेंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप मेथड 2 को ध्यान में रखेंगे। क्यों ध्यान में, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों साथी, क्यों ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे 9 दिया गया है संख्या, तो यहाँ पे 99 संख्याएं दे दें, तो आप बीच में एवरेज को रखकर 99 संख्या थोड़ी ना बनाएंगे। ऐसा काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और सवाल अब गलत भी कर जाएंगे दोस्तों, सही आंसर नहीं पाएंगे। इसलिए आपको ऐसे मेथड 2 से सवाल को लगाना है। मेथड 1 भी बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों साथी, लेकिन ये छोटे नंबरों के लिए 5, 6, 8 ऐसे नंबर दिए गए, तब अगर बड़े नंबर दे दिए जाएँ तो आपको मेथड 2 पता होना चाहिए दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों साथी ये पॉइंट आप सीख गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, आपको बताएं दोस्तों, अगर आपको बड़ी संख्या निकालना है तो बड़ी संख्या बराबर क्या होगा दोस्तों, एवरेज प्लस संख्या से एक कम। जितनी संख्या दिया गया दोस्तों साथी, संख्या से एक कम, संख्या से कम करके लिख देंगे दोस्तों, तो आपको बड़ी संख्या आ जाएगी दोस्तों। तो आप बड़ी संख्या निकालेंगे तो एवरेज कितना दिया गया है दोस्तों, तो एवरेज 49 दिया गया है, तो 49 हो जाएगा दोस्तों साथी, प्लस संख्या 41 है तो कम करके लिख देंगे 40, तो आपको बड़ी संख्या आ जाएगी। इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों, 89। इसका मतलब बड़ी संख्या क्या थी दोस्तों, 89 थी। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप सीख गए होंगे, आपको आ गया होगा। लेकिन दोस्तों साथी, अगर सवाल के अंदर आपको छोटी संख्या निकालना है, छोटी संख्या निकालना है, तब क्या काम करेंगे, अगर आपको छोटी संख्या निकालना है तो यहाँ पे जो प्लस है यहाँ पे हम माइनस सिंबल का यूज कर लेंगे दोस्तों। इसका मतलब इस सवाल के अंदर आपको छोटी संख्या निकालना होता तो 49 माइनस 40 कर लेते हैं दोस्तों, तो छोटी संख्या क्या मिलता, 9 मिल जाता। इसका मतलब छोटी संख्या 9 थी और बड़ी संख्या 89 थी दोस्तों साथी। तो सवाल में पूछा गया बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 89 हो जाएगी दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से सीख गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, यदि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है तो न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं के बीच का अंतर है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपको बताए हैं बड़ी संख्या कैसे निकाल लेते हैं। तो बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो औसत कितना दिया गया है 48, इसका मतलब 48 औसत लिख दीजिए, प्लस जितनी संख्याएं दी गई है उससे एक कम, तो संख्या 6 दिया गया, इसका मतलब 5 लिख देते हैं। तो जोड़ने पे क्या आएगा दोस्तों, 53 आ जाएगा दोस्तों साथी। तो बड़ी संख्या क्या आती है दोस्तों, 53 आती है। इसी तरह से आप छोटी संख्या निकालेंगे दोस्तों साथी,
तो छोटी संख्या क्या मिल जाएगी दोस्तों, तो 48। जो एवरेज दिया गया एवरेज माइनस संख्या से कम, संख्या 5 है तो 5 कर देंगे दोस्तों, इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या आएगा दोस्तों 43 43 आ जाएगा। तो बड़ी अधिकतम, देखिए दोस्तों न्यूनतम और अधिकतम संख्या का क्या निकालना, आपको अंतर निकालना है दोस्तों साथी। इसका मतलब बड़ी और छोटी संख्या का अंतर निकालते हैं, तो अंतर क्या आएगा दोस्तों, तो अंतर आपका आ जाएगा दोस्तों 53 में से 43 को घटा देंगे 10। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों साथी ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, ए बी सी तथा डी 4 लगातार विषम पूर्णांक हैं और उनका औसत 42 है। बताइए कि बी और डी के गुणनफल का मान क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया आरआरसी 2013 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों हमको 4 लगातार विषम संख्याएं हैं जिनका औसत क्या है दोस्तों 42 है। तो अब पहले बड़ी संख्या निकालें दोस्तों। तो अब बड़ी संख्या निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, औसत 42 है और 4 संख्याएं हैं तो +3 कर देंगे संख्या से कम। तो अगर अब बड़ी संख्या निकालेंगे तो 45 आ जाएगा दोस्तों। इसी तरह से आप छोटी संख्या निकालें, तो छोटी संख्या निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 42 में से 3 घटा देंगे क्योंकि संख्या से 1 कम करके लिख देंगे। तो 42 यहाँ पे 42 है दोस्तों, एवरेज 42 दिया गया है, एवरेज 42 है तो 42 माइनस 3 कर देंगे दोस्तों। तो घटाएंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों 39। इसका मतलब आपकी बड़ी संख्या आती है 45 और छोटी संख्या आती है 39। अब देखिए दोस्तों 4 संख्याएं ए बी सी डी, इसका मतलब ये बी सी डी। अब आपको पता है ये वाली संख्या 39 है और डी वाली संख्या 45 है। तो बताइए बी वाली संख्या कितना होगा, तो बी वाली संख्या 41 हो जाएगा दोस्तों। तो सवाल में कह रहा है कि बी और डी का गुणनफल क्या होगा। इसका मतलब बी अगर डी हम गुणा करते हैं दोस्तों साथी तो क्या मान प्राप्त होगा, यही आपसे सवाल के अंदर पूछा जा रहा है। तो बताइए दोस्तों अगर हम बी और डी का गुणा करते हैं तो क्या आएगा दोस्तों, 41 गुणे 45, ये काम करना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगर 41 में 45 का गुणा किया जाता है तो 5 एक नम 5, इसका मतलब इकाई वाले स्थान पे क्या आएगा दोस्तों, इकाई वाले स्थान पे आपको 5 आएगा। तो अब ऑप्शन मैच कराते हैं दोस्तों कि इकाई वाले स्थान पे 5 किस में है। तो इसमें इकाई वाले स्थान पे 5 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें भी नहीं है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। इसका मतलब अगर आप 41 में 45 का गुणा कराएंगे तो 1845 आ जाएगा दोस्तों साथी। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया एसएससी सीजीएल टीए 2 2018 में। बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों हमको क्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या। इसका मतलब बड़ी संख्या अगर आप निकालते हैं दोस्तों तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, एवरेज कितना दिया गया है, एवरेज 144 दिया गया है। तो 144 प्लस संख्या से कम कर लेंगे दोस्तों, तो संख्या 44 इससे कम कर लेंगे तो 43 आ जाएगा दोस्तों साथी। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा दोस्तों 7 और 8, इसका मतलब 187 आ जाएगा दोस्तों। तो बड़ी संख्या क्या है दोस्तों साथी, तो बड़ी संख्या 187 है। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से सीख गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत यम है, यदि अगली 3 विषम संख्या भी शामिल की जाती है तो औसत में वृद्धि होगी। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया एसएससी सीजीएल 2020 में। बहुत ही अच्छे एग्जाम में और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों साथी। एक बार दोस्तों इस सवाल को आप स्वयं से बनाने की कोशिश करें फिर इसका सलूशन देखें दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 5 क्रमागत संख्या है जिनका औसत विषम संख्या है जिनका औसत क्या दिया गया, यम दिया गया। हम देखिए दोस्तों इस सवाल को लगाने से पहले आपको कुछ पॉइंट बताते हैं दोस्तों साथी। मान लीजिए दोस्तों 3 विषम संख्या हैं 1, 3 और 5। हमारे पास अगर 3 विषम संख्या हैं दोस्तों साथी और इनका अगर हम एवरेज निकालते हैं दोस्तों साथी तो एवरेज क्या आएगा दोस्तों, तो 5 एक 6, 6/2 कर देंगे तो 3। इसका मतलब है दोस्तों साथी अगर हमारे पास 3 विषम संख्याएं हैं तो एवरेज क्या है दोस्तों 3 आया। वैसे भी आपको बता चुके हैं अगर लगातार विषम संख्याओं का औसत निकालेंगे तो जितनी संख्या वही आपका एवरेज आएगा दोस्तों। अब मान लीजिए दोस्तों इसमें हम 2 संख्या और शामिल कर दें दोस्तों साथी, 2 संख्या और शामिल करते हैं दोस्तों, इसका मतलब 6
लगातार संख्याएं शामिल करना है, इसके बाद इसका मतलब विषम संख्या शामिल करना है, तो 7 और 9। अब देखिए दोस्तों, अगर हम 2 संख्या इसमें और शामिल कर दें तो औसत के मान पे क्या होगा दोस्तों साथी, इसका मतलब अब देखिए दोस्तों, हमारे पास 5 संख्याएं होंगी, तो अगर अब औसत निकालेंगे, नया औसत निकालेंगे दोस्तों साथी, तो नया औसत क्या आएगा दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, नया एवरेज, नया औसत, तो प्रथम संख्या अंतिम मतलब 5 संख्या होगी, लगातार 5 विषम संख्या है, तो औसत भी 5 ही आएगा दोस्तों साथी। अगर आप नहीं जानते हैं दोस्तों, तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो 10 बटे 2 तो 5, इसका मतलब नया औसत आ रहा है 5। इसका मतलब अगर हम 2 संख्याएं बढ़ाएं दोस्तों साथी, अगर इसमें हम 2 संख्याएं बढ़ा दिए, ऐड कर दिए दोस्तों, तो औसत तो पहले 3 आता था, अब 2 संख्याएं बढ़ाएं तो औसत कितना आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब आप जितनी संख्याएं बढ़ाएंगे दोस्तों साथी, एवरेज उतना क्या होगा दोस्तों, वृद्धि हो जाएगा, बढ़ जाएगा दोस्तों। इसका मतलब अगर आपके पास यम संख्याएं हैं, अगर 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत आपका यम दिया गया है, अगर अगली 3 विषम संख्याएं बढ़ा दी जाएगी तो औसत का जो मान होगा वो क्या होगा दोस्तों, तो 3 की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि हम 3 विषम संख्याएं बढ़ा रहे हैं, तो औसत के मान में 3 की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाने के लिए आपको एक तरीका बताते हैं दोस्तों, इस तरीकों के ध्यान में रखना है। इसका मतलब है दोस्तों साथी, नया औसत बराबर क्या होगा दोस्तों, एवरेज प्लस, मतलब जो सवाल के अंदर एवरेज दिया गया है, एवरेज प्लस संख्याओं की वृद्धि, जितनी संख्या की वृद्धि होगी वही क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब संख्याओं की वृद्धि, संख्याओं की वृद्धि। इसका मतलब जितनी संख्या दी गई है, जितनी संख्या हमको बढ़ाना, उतना एवरेज क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा दोस्तों साथी। इसका मतलब अगर नया औसत निकालेंगे, मान लीजिए पहले पुराना औसत आपका 10 दे रखा था, अब संख्याओं की 5 की वृद्धि हो गई, तो नया औसत क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 + 5 तो 15 आ जाएगा दोस्तों साथी। अब उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत यम है, यदि अगली 10 विषम संख्याएं भी शामिल की जाती है तो 18 संख्याओं का औसत क्या होगा। इसका मतलब है दोस्तों साथी, आपसे क्या पूछा जा रहा है, नया औसत। इसका मतलब अगर आप नया औसत निकालेंगे दोस्तों, नया एवरेज, तो नया औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जो पुराना औसत दिया गया है, इसका मतलब जो पुराना औसत क्या है दोस्तों, यम है, तो यम हो जाएगा दोस्तों। पहले कितनी संख्याएं थी दोस्तों, तो पहले आपके पास 8 संख्याएं थी, अब कितनी संख्याएं वृद्धि कर दे रहा है दोस्तों साथी, तो 10 संख्याएं वृद्धि कर दे रहा है। इसका मतलब नया औसत बराबर हो गया पुराना औसत प्लस जितनी संख्याएं वृद्धि कर दे रहा है वो, तो यम + 10 हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब नया औसत निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो नया औसत आता है यम + 10। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, आज इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट अगले वाले पार्ट में आपसे जल्दी से मुलाकात होती है दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों, प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों साथी। तो आज इतना रहने देते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अगले वाले पार्ट में आपसे जल्दी से मुलाकात होती है दोस्तों साथी। तो थैंक यू दोस्तों।